होगा। लेकिन अब बात करें इस एग्जाम के एनालिसिस की, जिसमें आज मैं अभी आपको इस वक्त बताने वाला हूं कि 9th के इस CHS 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ पोर्शन से कितना क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, किस चैप्टर से पूछा गया था और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो हम एक एक करके बात करेंगे आगे और हम पूरे के पूरे मैथ सेक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में तैयारी करने वाले हैं CHS 9th की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो बच्चों देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पुराना जो पैटर्न था, या मैं कहूंगा कि 2019 से पहले के पैटर्न में आपको रियल नंबर, पावर एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से उतने क्वेश्चन नहीं मिलते थे, बाकी चैप्टर से मिला करते थे। लेकिन 2019 हुआ, 2023 हुआ और अब 2024 में देखोगे क्लियरली आपको नजर आएगा कि रियल नंबर का वेटेज देखिए कितना है। 3 क्वेश्चन आपका रियल नंबर से आया था, यानी वास्तविक संख्याओं से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं पावर एंड एक्सपोनेंट की, तो पावर एंड एक्सपोनेंट से आपका 1 क्वेश्चन पूछा था और ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की यानी कि बीजगणितीय सर्व समीकरणों की, तो बच्चों यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं बात करूं 2023 की और बात करूं 2019 की, तो ये जो टॉपिक है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आपके CHS का फेवरेट टॉपिक है। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन ना पूछा जाए, और क्वेश्चन में वही फिक्स आइडेंटिटीज होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, ठीक है। अगला है आपका रेशियो का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। फिर आपका टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, उसमें एक टाइम एंड वेजेस का हो गया था, यानी कि एक टाइम एंड वर्क कार्य और समय का हो गया और एक हो गया आपका भत्ते का। लेकिन मिलाएं तो टोटल यही टॉपिक कहा जाएगा कि टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगली बात करूं पाइप एंड सिस्टम की, यानी नल और टंकी की, तो नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम से आपका इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2023 में सारे के सारे रियल नंबर, पावर एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि आपके ऊपर वाले कुछ चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2024 में वापस से देखने को मिला कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यहां पर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज के अंदर बेसिकली क्या क्या आ जाता है, आपका प्रॉफिट लॉस भी परसेंट के अंदर छुपा हुआ है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे थे, मैं कहूंगा गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन का मतलब है ठीक लेवल के क्वेश्चन पूछे थे परसेंटेज में। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन इजी पूछा था, ठीक है। बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपकी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री के 2 पोर्शन हुए, एक हो गया एरिया एंड पेरीमीटर 2D जिसको बोलते हैं, और एक हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी 3D वाला पोर्शन। तो बेटा हर बार की तरह ज्योमेट्री का बोलबाला इस बार भी रहा था। यानी अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं बात करूं आपकी 3D वाले पोर्शन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, तो आपके 2 पूछे गए थे, एरिया एंड पेरीमीटर से 4 पूछे गए थे। एरिया एंड पेरीमीटर में जैसे आपका ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, सर्कल हुआ, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। और आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए बच्चों ये तो हो गया आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब मैं इससे भी अच्छा आपको एक चीज बताता हूं कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। यानी कि आपको जब यह पता होगा कि जो हमारा 2024 का पेपर है इसमें क्या क्या पूछा था और साथ ही में उनका लेवल क्या रहा था। तो बच्चे आपके 10 क्वेश्चन एकदम इजी थे। एकदम इजी का मतलब क्या होता है? एकदम इजी का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए होंगे तो 10 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, यानी एकदम आसान आसान से हलवा हलवा क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद बात करूं ठीक ठाक लेवल के थे 6 क्वेश्चन, यानी उसमें 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 8th के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत थी, पढ़ने की जरूरत थी। और बात करूं इन 4 क्वेश्चन की, तो 4 क्वेश्चन बेटा थोड़े से गुड थे, अच्छे थे, हार्ड थे। हार्ड तो मैं किसी को भी नहीं कहता हूं, क्योंकि ये जो थे ये हार्ड वाला जो लिखा हुआ है और मॉडरेट वाला ये एक्चुअल में क्वेश्चन थे, यानी जो करने लायक थे, जो आपको चैलेंज कर रहे थे। तो हार्ड वाले क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। हार्ड वाले क्वेश्चन का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 कॉन्सेप्ट का यूज हो जाना। जैसे आपका एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आया था कि एक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए एक और आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ गई थी, तो उसको भी इसी में रखा गया था, यानी कि लेंथी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब बात करते हैं आगे कि आपके चैप्टर के बाद टॉपिक की बात कर लेते हैं, यानी कि टॉपिक कहां कहां से आए थे।
जैसे नंबर सिस्टम की मैंने बात की, तो नंबर सिस्टम में आपका रैशनल नंबर से क्वेश्चन आए थे। रैशनल नंबर का इजी क्वेश्चन था आपका, डिवीजन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से क्वेश्चन आए थे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिससे आपके नंबर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर है, ऐसे कर दे वैसे कर दे, इस टाइप का क्वेश्चन था। अलजेब्रिक आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा। अब इसमें देखिए आपका चैप्टर में भी मैंने इसका नाम यही बोला, टॉपिक में भी यही बोला, क्योंकि इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर। चैप्टर भी वही है, टॉपिक भी वही है, इसके अंदर 8 या 9 आइडेंटिटी है अच्छी अच्छी, उसी से क्वेश्चन हमेशा बनता है। बात करूं रेशियो की, तो रेशियो में आपको मैंने उधर भी बोला था एक क्वेश्चन आया है, तो रेशियो का ही क्वेश्चन था। एक नंबर था, उसमें अगर दोनों रेशियो में इतना इतना बढ़ा दिया जाए तो रेशियो बदल करके इतना हो जाता है, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के आपके 2 क्वेश्चन थे, पाइप एंड सिस्टम का 1 था, परसेंटेज के 3 थे, लेकिन परसेंटेज के 3 नहीं थे, परसेंटेज के 2 ही थे। एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था उसमें, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था बेटा, बहुत ईजी था, एकदम से ईजी था। बात करूं पैरेललोग्राम का, तो क्वेश्चन था उसमें, पैरेललोग्राम में आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपके एंगल रिलेटेड क्वेश्चन था। रोम्बस का एक अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसको मैंने थोड़ा सा हार्ड लेवल में रखा है, यानी कि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था। सर्कल का क्वेश्चन था, जिसमें आपका सर्कल की सरकमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रिवॉल्यूशन का यानी पहिए के चक्कर से रिलेटेड। और मैं बात करूं क्यूब की और सिलेंडर की, तो आपके 3D पोर्शन के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था क्यूब से और एक क्वेश्चन था आपका सिलेंडर से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, रेशियो वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको शुरुआत से फिर से एक बार बता देता हूं, मैंने आपको क्या बताया कि आपके चैप्टर रियल नंबर, पावर एंड एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड पेरीमीटर, ये आपके थे चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं इसके अंदर टॉपिक की, तो टॉपिक आपका रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, क्यूब एंड सिलेंडर। अब देखिए इसमें सबसे जो गजब की बात है, या मैं कहूं सबसे जो ताज्जुब की बात थी, कि बच्चे अक्सर क्वेश्चन लगाते रहते हैं किस चीज के, इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बच्चों ने ढेर सारे लगाए, खूब प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन क्वेश्चन वहां देखने को ही नहीं मिला। यानी कि हो सकता है काफी बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की थी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे, खास तौर से कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा आपको अच्छे और टफ लगते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा निराशा देखने को मिली होगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं था, ठीक है। तो ये आपके हो गए टॉपिक। फिर उससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर मैं उसके 20 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज यानी कि इजी, मॉडरेट, हार्ड में उसका डिवीजन करता हूं, तो बेटा 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपने क्लास 8th में सामान्य स्कूलिंग के टाइम पे जो पढ़ाई पढ़ी थी उसी के बिहाफ पे 10 क्वेश्चन निकल जाने हैं। अब बात करूं 6 के क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन वो बच्चे कर लेंगे जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे थे या 8th जिन्होंने मन से किया था। बात करूं अगर मैं इन 4 क्वेश्चन की, तो ये 4 क्वेश्चन आपके थोड़े से हार्ड थे, कैलकुलेटिव थे और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे। तो ये आपकी हो गई बात किसकी, पूरे पेपर एनालिसिस की। अब बात करते हैं इसमें किसकी, आप बात करते, टॉपिक आपको बता ही दिया है, चैप्टर आपको बता ही दिया है, और साथ में आपको मैंने मीडियम, हार्ड और इजी का भी कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी इसका पूरे पेपर का पूरे 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस 2024 के हुए CHS क्लास 9th के एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का कौन सा पहलू है या कौन सी चीजें जो आप जानना चाहते हैं उस पेपर के एनालिसिस के बारे में, उस पेपर के टफनेस के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मैं हर एक पॉइंट की ब्रीफली जानकारी दूंगा, आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि 2025 में अब आपकी बारी है, यानी अब आपका नंबर आएगा 2025 में CHS एंट्रेंस एग्जाम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।